जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ गमरो डिजीज़ या आईबीडी। आईबीडी की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। तो आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ गमरो डिजीज़ या सिंपली व्हाट इज़ आईबीडी। तो आपको पता होना चाहिए कि आईबीडी का मतलब होता है इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। ठीक है, जो एक गमरो डिजीज़ है ये बहुत ही सडन मीन्स अचानक से आती है, और जब आती है तो वो सेवियर स्टेट में आती है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आती है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे जितने भी यंग चिकन्स हैं उन्हें अफेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री। ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ है पोल्ट्री की। तो आप लोग मुझे कमेंट में करना, बताना कि जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़ है पोल्ट्री की वो क्या है। ठीक है, द डिजीज़ इज़ ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बिकॉज बिसाइड कॉज हैवी मॉर्टेलिटी इट्स प्रोड्यूस सेवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड सप्रेशन ऑफ द नेचुरल इम्यून सिस्टम। ये जो डिजीज़ है ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? एक रीज़न तो है कि भाई इससे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हैवी मॉर्टेलिटी होती है। ठीक है, हैवी मॉर्टेलिटी होती है। क्या होती है? दैट इज़ हैवी मॉर्टेलिटी। और साथ ही साथ जो इम्यून हमारा सिस्टम है या रेस्पॉन्स है उसको सप्रेस कर देती है। कौन सी डिजीज़? गमरो डिजीज़, इसीलिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। देन आता है कि अब इसका कॉज क्या है, कैसे ये फैल रही है। तो एक वायरस है दैट इज़ बिन्ना वायरस। उस वायरस का नाम क्या है? बिन्ना वायरस है। ठीक है, देन आता है कि अब ये ट्रांसमिशन कैसे होती है, किसके थ्रू ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। पहला इसमें जो पॉइंट है दैट इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन। वो कैसे होता है? फ्रॉम मदर टू चिकन। मीन्स मान लीजिए मदर को जो है, जो आपकी मदर है उसको गमरो डिजीज़ है, जब उस मदर ने एग हैच किया तो वो जो डिजीज़ है वो भी तो ट्रांसमिट होगी ना। तो यही होता है आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन। देन जो सेकंड है द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन इज़ बाय माउथ। माउथ से भी जो है ट्रांसमिशन फैल सकता है। ठीक है, जो ये डिजीज़ है ये स्प्रेड हो सकती है। अगर आपने देखा कि भाई पोल्ट्री में ये डिजीज़ है तो आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। वन ऑफ द अर्लियर सिम्टम इज़ द टेंडेंसी फॉर सम बर्ड्स टू पिक देयर ओन वैंड। ठीक है, कुछ इसका जो अर्ली सिम्टम्स ये देखा जाता है कि जो बर्ड्स हैं वो खुद का जो है वैंड जो है पिकअप करते हैं। आपने देखा होगा पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना दैट इज़ कॉल्ड वैंड, उसको पिकअप करती रहती है। ठीक है, देन जो अदर हम सिम्टम्स की अगर बात करें जैसे कि सडन सडन डिप्रेशन है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, वेट लॉस है, या फिर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, अदर जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एपिटाइट जो है उनकी लॉस हो गई, वेट लॉस हो गया, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, और आपको पता है गमरो वायरस से अबाउट 90 to 100% जो है क्या हो जाती है, मॉर्टेलिटी होती है। देन आते हैं इसकी क्या कोई कंट्रोल है, क्या हम इस डिज़ीज़ को रोक सकते हैं या फिर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन ऑफ पेरेंट्स और यंग चिकन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोल। अगर हम टाइमली वैक्सीनेशन करते हैं पेरेंट्स को या फिर यंग चिक को तो वर्टिकल ट्रांसमिशन आगे नहीं होगा। सेकेंड आता है hygiene and sanitary precautions that are applied to prevent the spread of most poultry infection must also be strictly followed in case of gumro disease। प्रॉपर हाइजीन रखें, प्रॉपर सैनिटेशन वहाँ पे हो, और उन्हें जो फीड है वो हेल्दी दे, तो इससे भी जो गमरो डिजीज़ है हम उसे रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये जो है ये गमरो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। आप देख सकते हो कि ये बट अपना ही जो है उसको पिकअप करने में लगी, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ गमरो डिजीज़। ओके, जब भी गमरो डिजीज़ होती है तो एपिटाइट लॉस हो जाती है, जो उनका इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में आपको जो बर्ड्स है ना वो कुछ सप्रेस दिखेंगे, क्योंकि इनको जो एपिटाइट है वो लॉस हो जाता है, जिससे जो इनका बॉडी वेट गेन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो गमरो डिजीज़ में हमारी जो बर्ड्स हैं वो हाईली हमें सप्रेस दिखती हैं। ठीक है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि देखो कितनी सप्रेस हमारी जो है बर्ड है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एग्रीकल्चर वानी। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। ओके।